मानसून के साथ जंगलों में अवैध शिकार और अवैध लकड़ी तस्करी की घटना भी बढ़ जाती है। मानसून में वन्यजीव तस्करों के सक्रिय होने की आशंका को लेकर वन विभाग ने सुरक्षा को देखते हुए ऑपरेशन मानसून की शुरुआत कर दी है। कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े जंगल क्षेत्रफल वाले तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत जंगलों की गश्त के लिए वन विभाग में मानसून सीजन के लिए विशेष अभियान चलाया है, जहां लंबी दूरी की गश्त के अलावा नेपाल सीमा से लगे शारदा नदी में इलेक्ट्रिक बोट का प्रयोग कर रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बांगड़े ने बताया कि मानसून में जंगलों में अवैध शिकार और तस्करी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जहां शासन के निर्देश पर ऑपरेशन मानसून शुरू किया गया है, जहां सभी वन कर्मियों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि तराई के जंगल में भारी संख्या में टाइगर, हाथियों के अलावा अन्य वन्य जीवों का वास स्थल है। बरसात के समय में अक्सर देखा गया है कि वन तस्कर सक्रिय हो जाते हैं, जिसको देखते हुए वन विभाग के कर्मचारियों को रात और दिन गश्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वन्यजीव तस्करों पर नजर बनाई जा रही है। डीएफओ हिमांशु बांगड़े ने बताया कि बरसात के दिनों में वनों के आसपास आवाजाही कम हो जाती है। ऐसे में वन्यजीव तस्कर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वनों में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा जंगल के आसपास में प्रवेश करने वाले संवेदनशील जगहों को भी चिन्हित किया गया है, जहां से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा वन विभाग के जहां जहां चेक पोस्ट हैं, वहां पर सख्ती के साथ आने जाने वाले लोगों और वाहनों की भी जांच की जा रही है। जंगल में गश्त करने वाले वन विभाग की टीम को निर्देशित किया गया है कि समूह के माध्यम से जंगलों में गश्त करें। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र, नेपाल और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बॉर्डर पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही शारदा बैराज डैम में मोटर बोट के माध्यम से जंगलों के समान क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, जिससे कि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। सभी वन कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि जहां कहीं भी अवैध शिकार, अवैध पतन या अवैध खनन की शिकायत मिल रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई करें। मानसून सीज़न में बहुत सारे हमारे जंगल के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पानी के आने से जिनमें आवागमन कम हो जाता है और कटाव हो जाता है। इस कारण से ऐसे जो क्षेत्र हैं और जो स्थल हैं वो संवेदनशील हो जाते हैं आपके वाइल्ड लाइफ पोचिंग से और इलीगल जो फैलिंग होती है उन सब दृष्टिकोण से संवेदनशील हो जाते हैं। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरे डिवीज़न में मानसून स्पेशल गश्त के डायरेक्शंस जारी कर दिए हैं, जिसमें कि प्रत्येक रेंज में मानसून में लंबी दूरी गश्तें की जाएंगी। इसमें इस प्रकार के क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे जहां पर गाड़ी से नहीं जाया जा सकता, पैदल जाया जाएगा वहां पर, और ये सामूहिक गश्त होगी। इसमें कोई अवैध गतिविधि के अगर चिन्ह पाए जाते हैं तो उस पर ध्यान रखा जाएगा, और कोई व्यक्ति अगर अनऑथराइज रूप से भी ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पर उसका नहीं व्यक्तिगत होना चाहिए तो उस पर भी नज़र रखी जाएगी। इसके साथ ही हमारे जो बैरियर हैं, बैरियर पे भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं कि आप सतर्क रहें। बैरियर पे कोई भी अगर संदिग्ध वाहन या व्यक्ति अगर दिखता है तो उस पर कार्रवाई करें। और लास्टली हमारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, चाहे बस स्टैंड हो चाहे स्टेशन हो, वहाँ भी स्टाफ को अलर्ट किया गया है कि वहाँ बीच बीच में जाके आप देखते रहें। कोई अगर संदिग्ध लोग वहाँ भी अगर दिखते हैं जो ऐसा लगता है कि बाहर से आए हुए हैं और कोई काम नहीं है उनका, तो उनसे ही पूछताछ करें और चेकिंग वगैरह करते रहें। सर, शारदा बैराज की तरफ नेपाल सीमा से जुड़ी। देखिए, शारदा सागर हमारा जो डैम है वहाँ पर विगत 2-3 माह पहले हमने बोट वगैरह मंगवाई थी, इसी कारण से, क्योंकि हमारे पास संसाधन न होने के कारण से हम गश्त नहीं कर पा रहे थे अच्छे तरीके से। तो अभी हमारे पास एक मोटर बोट आ गई है, उसमें हमारे सुसज्जित आपके लाइफ जैकेट वगैरह सब कुछ हैं, तो उसमें 6 से 7 लोगों की टीम बोट के माध्यम से उस क्षेत्र में गश्त करेगी।